आज की फ्लाइट 24 घंटे की फ्लाइट होने वाली थी। इतनी बड़ी फ्लाइट है, मैं आज तक नहीं बैठी, या ये बोलूं सबसे हैक्टिक। 24 घंटे में मैंने क्या क्या नहीं देखा मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, लेकिन इस वीडियो के थ्रू आप सब चीज जान लोगे। तो लो, आज पैकिंग कर रही थी मैं अपनी ट्रिप की, जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, जिसका नाम है मसाई मारा। ये अफ्रीका में है। इसका प्लान हम लोगों ने नवंबर से ही बना लिया था और जनवरी में ही हमारा प्लान फाइनल हो गया था। टिकट्स भी नवंबर में हो गई थी, लेकिन पार्सल अभी आ रहा था। सबसे पहले मैंने अपने पार्सल ओपन किया, जिसमें मैंने बहुत ही प्यारे प्यारे से ड्रेसेस मंगाए हुए थे। अब बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या कहाँ लेकर जाना है। I mean, ये अपने ट्रिप पर लेकर जाना भी है या नहीं, लेकिन एयरपोर्ट के लिए भी कुछ पहनना था, तो मैंने सोचा ये एयरपोर्ट में पहन लूंगी, बाकी की चीजें साइड रख देती हूँ, कभी ना कभी काम आ ही जाएंगी। कुछ चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, जैसे कि ये शॉर्ट्स कुछ ज्यादा ही शॉर्ट था, इसीलिए मैंने इसको रिटर्न के लिए देने के लिए रख दिया। तो यहाँ पर मेरी पैकिंग हो गई थी ऑलरेडी, लेकिन पार्सल एंड टाइम पर आया था, तो मैंने रीपैकिंग करवाई। पहले बैग ओपन करवाया, उसके बाद बोला कि चलो भाई पैकिंग दोबारा की जाए। तो जो जो चीजें मुझे रखनी थी मैंने वो रख दी, और यहाँ पर गुची मुझे इतनी क्यूटली देख रहा था, मन कर रहा था उसको इतना हक करो और बैग में बंद करके लेकर चले जाओ। हमारी थी रात की फ्लाइट। सो मैं बता दूं, हम लोग पहले बॉम्बे जाने वाले थे। बॉम्बे से हमें कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी थी, लेकिन बॉम्बे की फ्लाइट हमारी डिले हो गई थी, जिस वजह से हम लाउंज गए। वैसे तो हम लाउंज जाते ही, क्योंकि टाइम मिल ही जाता है, तो हमारी फ्लाइट डिले भी हो गई थी, तो हम लाउंज में जाके बैठ गए थे। लेकिन यहाँ का स्टाफ इतना अच्छा था सबके सब, कि उन्होंने एक स्वीट सा जेस्चर दिखाया, और हम दोनों पति पत्नी को बहुत अच्छा लगा। लखन ने तो पेस्ट्री खा भी रही थी। डिनर करके मैं घर से चली थी, रात के 12 बज रहे थे। 12 बजे का कोई पॉइंट नहीं बनता खाने का, तो मैंने कुछ नहीं खाया था, और हम लोग निकल गए थे अपनी गेट की तरफ। फिर हमने बग्गी भी ले ली थी, बग्गी में बैठ के निकल पड़े फ्लाइट को कैच करने के लिए। फ्लाइट में बैठते ही मैंने टोपी पहन ली थी और अपना मफलर डाल लिया था और सो गई थी। 2.5 घंटे की फ्लाइट के बाद हमें अपना लगेज पिक करना था। लगेज पिक कर लिया था, पोर्टर भैया को बोल दिया था प्लीज हेल्प अस। उसके बाद हमारी दूसरी फ्लाइट हमें कैच करनी थी। हर चीज फटाफट हो रही थी। एक फ्लाइट कैच करी, उसके बाद दूसरी फ्लाइट थी। जैसे कि मैंने बताया, ये दिन बहुत लंबा होने वाला था, तो यहाँ पर हम दोनों फ्लाइट के अंदर चढ़ गए थे। 6.5 घंटे का सफर था, यही सोच के डर लग रहा था। मुंबई से नायरोबी जा रहे थे हम दोनों की दोनों। ये जो सफर था ना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार होने वाला था। बस मन कर रहा था जल्दी से पहुंच जाऊं। पहले तो दिल्ली टू नायरोबी की डायरेक्ट फ्लाइट थी, लेकिन अहमदाबाद इंसिडेंट के बाद ये फ्लाइट बैन हो गई, बंद हो गई। क्या हुआ भगवान जाने। तो लो भाई, हम मुंबई से नायरोबी पहुंच गए थे। 6.5 घंटे का सफर तय करके हमने यहाँ से अपने बैग्स लिए। अब हमें दूसरी जगह जाना था। वेल, एक प्यारी सी लड़की ने हमें वेलकम किया। वेलकम करते ही हमारी एक कैब आ गई। कैब आने के बाद हमें एक और जगह जाना था, विल्सन एयरपोर्ट। 25 मिनट का रास्ता था, लेकिन हमें पता चला कि हम अपने थर्ड प्लेन में इतने बड़े बड़े सूटकेस नहीं लेकर जा सकते। तो हमने एंड टाइम पर छोटे छोटे से बैग्स खरीद लिए। हमें सारा सामान उसमें डालना था और अपने सूटकेस को यहीं पर जमा करवाना था। तो भाई फटाफट से हमने ये भी किया। अब आप सोचो, रात से निकले हुए हैं हम लोग और सुबह के बज गए हैं 12, और अभी तक हम अपनी जगह पर नहीं पहुंचे। इतना हैक्टिक सफर आज तक नहीं हुआ जितना आज हो रहा था। लेकिन यार, बोलते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। नॉलेज भी मिलती है और अपना एक्सपीरियंस भी बनी जाता है। तो यहाँ पर हम अपनी तीसरी फ्लाइट का वेट कर रहे थे, और इतने में ही हम लोगों को भूख लग गई, तो हम लोग ऊपर आ गए कुछ खाने के लिए। तो हमने खाना पीना खा लिया था, जैसे कि चिप्स, योगर्ट और भी काफी सारी चीजें, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा तेज लगी थी। थोड़ा सा खाना पीना करने के बाद हमारी फ्लाइट का टाइम हो चुका था, और फिर यहाँ पर शॉपिंग के लिए भी काफी अच्छी अच्छी चीजें थी, लेकिन शॉपिंग करनी नहीं थी। बिल्कुल भी मूड नहीं था शॉपिंग करने का। अब बारी थी तीसरी फ्लाइट की। उसके लिए आप दूसरी वीडियो का वेट करो। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो गाइस। बाय बाय, लव यू ऑल।